देश को मस्जिद में बाबा मिल गए हैं, लेकिन ये भारत की संस्कृति से निकली हुई न जाने कौन सी भीड़ है जिसे अपने भविष्य की चिंता है, जो रोजगार मांग रहा है। सरकार समाज को इतिहास में लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने न जाने कौन सा नशा कर रखा है कि इन्हें अपने भविष्य की चिंता है। किसी के हाथ में बाबा अंबेडकर की तस्वीर है, किसी के हाथ में नौकरी ऑन सेल है, कोई यहाँ पर सरकार से नाराजगी दिखा रहा है, कोई महात्मा गांधी की तस्वीर पकड़ा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तस्वीर पकड़ा है, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग सरकार से सवाल करने के लिए खड़े हुए हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 300 साल पुराना मस्जिद में बाबा मिल गए हैं। मस्जिद के वजू खाने पर बाबा के मिलने से पूरा देश गेंडे जैसे नाक फुला रहा है। इन लोगों की सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। हम इनके बीच आए हैं पूछने के लिए कि आखिर सरकार से सवाल क्यों कर रहे हो। मंदिर मस्जिद का मौसम है, घंटी बजाओ, मंदिर मस्जिद के बाहर कीर्तन करो, लड़ भिड़ करके देखिए अंबेडकर को पकड़ करके क्या नौकरी मिल जाएगी? नहीं, वहाँ से भला तुम्हारा होना भला नहीं होगा। नहीं मैम, बेकार में अनशन कर रही है मैडम। क्या नाम था आपका? ज्योति। ज्योति जी, आप बेकार में अनशन कर रही है। ज्योति जी जाइए किसी मंदिर के सामने ज्योति जलाइए, देखिए आपको पूरा मीडिया कवर करेगा। आप ये बताइए, आप हाईलाइट हो जाएंगी। मैं सच बता रही हूँ। हमें हाईलाइट नहीं होना है, हमें सिर्फ दरोगा बनना है। हमने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, अपने बच्चों को छोड़ के घर से आए हैं, यहाँ पे अनशन कर रहे हैं। किसी मंदिर में जाओ, आराम से बैठ करके धूपबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, वही करो। वही करना होता तो मैं वही अगर मुझे करना होता तो मैं एक ग्रेजुएट हूँ, मैं आराम से जाके मंदिर में ताली बजाता। ग्रेजुएट होकर कर क्या रहे हो? ग्रेजुएट होकर क्या कर रहे हो ये भी तो बताओ। वही तो इतनी दिन से मैंने जो पढ़ाई किया उसका हमें ये सरकार ने सिला दिया। इतने दिन से जो हमने पढ़ाई की उसका यही सरकार ने हमारे साथ सिला किया। हमारे देश में 70% लोग टीवी पर वही मंदिर मस्जिद देखने में आनंद लेते हैं। उनको लगता है कि बाबा मिल गए हैं। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, जब बाबा मिल गए तो आप लोग यहाँ बेकार में सरकार को परेशान कर रहे हैं। बाबा मिल गए, हम बाबा के पास चलेंगे, उनका भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, लेकिन हमें वर्दी पहले चाहिए। जब हमारे पास वर्दी होगी तब। पहले वर्दी है पहले बाबा? पहले वर्दी, हमको पहले पेट पूजा। चलिए पहले वर्दी है पहले बाबा? पहले वर्दी पहले बाबा? पहले वर्दी चाहिए मैम, हम लोग पहले वर्दी। उनका सम्मान करेंगे 30 साल। 30 साल है, इसके बाद तो आपकी एज भी चली खत्म हो चुकी है। इसके बाद वैकेंसी के बाद पकौड़ा तलेंगे। इन्वेस्टिगेशन कराने में क्या बाहर मंदिर पे लगता है भीख मांगना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। मंदिर मस्जिद का मौसम है, आप लोग बेकार में परेशान कर रहे हैं सरकार को। आपका कहना सही है, सरकार केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिद यही सब कर रही है। हम लोग गलत मांग कर रहे हैं ना, उनके नजर में हम लोग गलत मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे गलत मांग हमेशा करते रहेंगे। हमेशा सरकार के लिए जो है बल बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, चाहे सरकार गिरे चाहे उठे, उससे नहीं मतलब है। हम लोग अपनी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। क्या नाम है भैया? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव, तुम कौन से 30 मार खाओ भैया जो तुम्हारी बात सरकार सुने? मैडम हम 30 मार खा नहीं है, लेकिन 5 साल बाद अपना 30 मार खा हम छात्र दिखाएंगे मिलकर सरकार को। 5 साल बाद 5 साल बाद दिखाओ जी, बिल्कुल। 5 साल के बाद सुनिए यादव जी, बात सुनिएगा। 5 साल के बाद तो कोई यादव जी, कोई ठाकुर जी, कोई मिश्रा जी, कोई तिवारी जी, कोई खान साहब, कोई मोहम्मद साहब, कोई मौर्य जी बन जाते हैं। हम ना तो यादव हैं, ना तो मिश्रा हैं, ना तो खान हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। ना हम लोग को मंदिर चाहिए, ना हम लोग को मस्जिद चाहिए। रोजगार के साथ साथ मंदिर भी चाहिए, लेकिन वो जो है पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। अभी ये भर्ती कराए हैं, पहले नौकरी चाहिए पहले मंदिर चाहिए? हमें दोनों चीज चाहिए, दोनों चीज चाहिए, दोनों चीज। अभी लेकिन आदमी की आप दोनों आदमी सुनो तो तुम्हारी 2 आंखें हैं कि नहीं? कितनी आंखें? 2 आंखें। 2 आंखें, 4 तो नहीं है? नहीं एक कहीं पट्टी में तो नहीं? नहीं, 2 ही हैं, छुपी नहीं है। तो जो तुम्हारी 2 आंखें हैं तो फोकस तो किसी एक चीज पर ही कर पाएंगी, नहीं, एक किसी और तो नहीं कर पाएंगी। वो समय प्राथमिकता मंदिर है या फिर नौकरी? पारदर्शिता के साथ साथ समय के हिसाब से दोनों चीज पे फोकस करेंगे। आप एक भर्ती करवाते हैं, उसमें आप अभी तो मंदिर पर फोकस चल रहा है, तो आप नौकरी पर फोकस क्यों डलवाना चाहते हैं? इसीलिए हम लोग इकट्ठा हैं कि उनका दिमाग और फोकस हमारी तरफ आए। जो मीडिया को हम चौथा स्तंभ मानते हैं, उनका भी कैमरा उनका छोड़िए, हमारी तरफ आए। उनके पास तो समय नहीं है डिबेट्स में। बाबा के मिल जाने की खुशी की खबरी पूरे देश को सुनाई जा रही है, लेकिन आप लोगों की आवाज उठाने का समय नहीं है। आप लोग का मुद्दा अब ट्रेन से बाहर हो चुका है। ट्रेन से बाहर कैसे होगा? इतने लोग इकट्ठा, हम लोग फिर से ट्रेन में लाएंगे उसको, और वो उनकी मजबूरी है, वो सामने आएंगे। वो ऐसा कर रहे हैं, एक भर्ती कराते हैं, उसमें बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आपके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, आपके साथ कहीं घूस नहीं लिया गया। एक भर्ती आप कराते हैं। नहीं तो आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने से ये बोलने का अधिकार नहीं, हमारे लिए रोजगार नहीं, पढ़े लिखे युवा का दर्द
ये सब लिखकर हाथ पे पकड़ लेने से, सरकार को दिखाने से आप लोगों की नौकरी मिल जाएगी? कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, गलती हमारी है, गलती हमारी है। मंदिर मस्जिद हमने चुना है, ठीक है, बात ये है। नहीं, गलती नहीं है भाई साहब, विवेक आदेश भाई, ये गलती नहीं है, बड़े गर्व की बात है। गर्व की बात नहीं है। और मुझे हमारी जो उम्मीद थी भाजपा से कि निष्पक्ष होगी, मेरे पास फोटो रखी, मैं आपको बता दूं, मैंने खुद भाजपा को वोट दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या बात है, बहुत बढ़िया, देखिए, बहुत शानदार। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आज से नहीं। रुक जाइए, हाँ। एक मिनट जाइए। फोटो दिखा रहे भाजपा के लिए मैंने गली गली वोट मांगी है। मैं बूथ कार्यकर्ता बन गए आप? कार्यकर्ता का नहीं हूँ मैं, ये देखिए आप, ये गुलाल खेल रहा हूँ भाजपा के साथ, जिस दिन भाजपा जीती है, देख लीजिए आप। और आज मुझे रोना आ रहा है। रुक जाइए, ये देखिए, अरे आदेश जी रुकिएगा, ये आदेश पांडे जी हैं, ये देखिए गुलाल खेले हैं, बीजेपी जीती थी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी की सरकार बनी थी 22 में फिर से। और याद ये देखिए, ये है आदेश पांडे जी, नोकिया के फोन से फोटो लिए, हाथ में जो है इनके बगल में बीजेपी का झंडा है, वोट भी मांगे हैं। रुक जाओ और देख लीजिए तस्वीरें, और भी आगे हैं क्या भाजपा की? तो इनके जो है ताल्लुकात यानी भाजपा से भी है, दिल में भी भाजपा है, भगवा रंग है। अब नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा भाजपा। क्यों बोल रहे हैं? ये देखिए आदेश जी, ये देखिए आदेश जी की चेहरे की खुशी देखिए जब भाजपा की सरकार बनी थी। ये देखिए चेहरे की मुस्कान देखिए, अब देखिए इनके चेहरे पे मुस्कान देख लीजिए, ये जो मुस्कान है कम से कम इसी के लिए इनकी जो है मांग पूरी कर दी, यही देखकर इनकी मांग पूरी कर दी। ये तो आपके आदमी है। मेरे डिस्ट्रिक्ट से, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से 8 सीटें निकली हैं भाजपा की। संतुष्ट मैं नहीं हूँ। हम लोगों ने मस्जिद चुना, वही हमको दिखाया जा रहा। भाजपा का एक मेन मोटिव ये है कि शिक्षा में इन लोगों को पीछे करो, तो ये लोग दिमागी तौर पे वैसे पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, क्रिकेट के बहुत सारे मैच चल रहे हैं। वनडे, T20, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कई दूसरे दिलचस्प मैच भी है। 1xBet पर आप अपने मनपसंद खेल कर सही अंदाजा लगाकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो पहले $100 आपको बिल्कुल मुफ्त में खेलने को मिल जाएंगे। जीती गई राशि आप पेटीएम, बैंक और दूसरे आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रोमो कोड का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक लीजिए। ध्यान रखिए, खेल में हार जीत का जोखिम रहता है, रिस्क फैक्टर से सावधान रहिए। बाबा के मंदिर पर जाइए, उनके मंदिर के लिए कुछ करिए, योगदान कीजिए, बाबा आपकी नौकरी वोकरी सब ठीक करेंगे। हर हर महादेव करिए। योगदान हम तब करेंगे जब हमारे पास कुछ रोजगार होगा, तभी हम वहाँ पर जाकर रोजगार कुछ योगदान कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद बेरोजगार हैं, हमारे पेटों पर लात पड़ रही है और हम नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और हम अपने परिवार वालों को बार बार दिलासा दे रहे हैं कि हम इस बार नौकरी पा लेंगे, और परिवार वाले भी इस बात से संतुष्ट होते हैं कि तो आप लोग उत्तर प्रदेश में बताइए, रामराज की सरकार है? आप लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में भारी छूट, नौकरी ऑन सेल, नौकरी की भी नौकरी निकाल दी। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग को क्यों लगता है कि इस तरीके से धरना देने से आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी? यही एक उम्मीद है, इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? कोई हम ना पैसे वाले जमीन स्तर से उठ के हम क्या कर सकते हैं? लाठी डंडा खाएंगे तो यही खाएंगे, यही से निष्कर्ष लेंगे। ताली थाली बजा सकते हैं, ताली थाली बजाएंगे वो लोग जिनके पास पैसा है। हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है। हमारे पास केवल एक उम्मीद की किरण है कि जॉब है। और रही बात हमें केवल जॉब चाहिए, अपना भविष्य चाहिए, ना तो हमें इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए भाई साहब, नौकरी की बात सरकार करना ही नहीं चाहती, तो आप लोग का मुद्दा अभी ट्रेंड में नहीं है। मैं बता रही हूँ, मंदिर मस्जिद की बात कीजिए, क्यों नहीं करते आप लोग? मैम, इसी तरीके से अगर युवा संघर्ष करते रहेंगे तो ट्रेंड में आएगा। सरकार को हिंदू मुस्लिम करने छुट्टी नहीं मिल रही है, वो केवल ये चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम करो, जो युवा है उसको भटकाओ, वो यही कर रहा है। वही तो देश में सुनिएगा, फोकस नहीं करना चाह रहा, वो नौकरी फोकस करना ही नहीं चाह रहा। इस पर फोकस कोई करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? वो चाहता है अगर देश का युवा पढ़ा लिखा हो जाएगा, आगे नौकरी पा जाएगा, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो उनको उनके आगे भीख कौन मांगेगा? सवाल करने लगा जी, जवाब उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक मैं आपसे सवाल करूं, टीवियों पर प्राइम टाइम की जो डिबेट्स हैं उसमें तो बाबा के मुद्दे बहुत लोग जो है चाव से सुनते हैं, और अच्छी बात है, आस्था की बात है, आस्था रहनी चाहिए। लेकिन जब रोटी की बात आती है तब आस्था थोड़ा किनारे, रोटी पहले हो जाती है। आस्था अलग है, आस्था हम भी रखते हैं, आस्था सभी रखते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जनता कुचल जाए, मर जाए, हम लेके मंदिर मस्जिद बैठे रहे हैं। ये आप भी लोग जब घर जाते होंगे तो टीवी पर वही देखकर मजे लेते होंगे। बिल्कुल नहीं मैम, इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे नहीं आते, टीवी लेके यही मजा ले रहे होते हैं। हमको जॉब चाहिए, युवा
जो है ना कटोरा लेके भीख मांगेंगे मैम, और क्या करेंगे? राम राज में आप लोग अपनी भर्ती में घोटाले की बात कर रहे हैं, ठीक? सरकार से सवाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सरकार को परेशान मैम सरकार से सवाल नहीं, एक मांग है SIT इन्वेस्टिगेशन। बच्चे बेचारे 29 दिन से बिना भूखे प्यासे थे और आज क्या नाम इतने बड़े घोटाला कर रहे हैं, जबकि यहाँ तक कि ललितपुर झांसी का केस देख रहे हैं। ऐसे अनपढ़ गवारों को दरोगा बनाया जाएगा तो क्या होगा समाज में? ये बताइए, 15 लाख रुपए में सरकार बिक रही है। ये बताइए मैम, या तो मंदिर मस्जिद करो तो फिर कटोरा लेके भीख मंगो, इसका मतलब है पूरे प्लानिंग कर रहे हो बेरोजगार की जगह, तो नहीं देना चाहते हो। क्यों धरना दे रहे हैं? धरना हम इसलिए दे रहे हैं मैम, धरना इसलिए दे रहे थे, गरीब के बच्चे हैं, भिखारी के बच्चे हैं, कमाने वाला घर में कोई नहीं है। हमने पढ़ाई किया था 5 साल, 6x8 के रूम में भूखे प्यासे पढ़ाई किया, उसके लिए किया था दरोगा बनेंगे, देश के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, अपने परिवार को हम एक नई दुनिया दे पाएंगे। हम गरीब के बच्चे हैं, हम कम से कम लेकिन बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, आपकी बार बीजेपी की सरकार आ तो गई। की सरकार से उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा घोटाला होगा, इतने बच्चों की जिंदगी मिट्टी में मिलाई जाएगी। सरकार बहरी हो गई है, सुन नहीं रही है। लाठी मारती है सरकार, लाठी से बात करती है। सरकार बहरी हो गई है मैम। कहते हैं भूखे पेट भजन ना होवे, कहा जाता है, इसीलिए जब रोटी नहीं होगी तो भजन करने की ताकत कहाँ से आएगी भैया? ये दरोगा भर्ती के लोग थे, 1 महीने से लगातार धरने पर है। मैं इन लोगों के साथ, इन लोगों के बीच, इन लोगों की बात रखने के, इन लोगों का मुद्दा रखने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। 4 दिन से बेचारे अनशन पर भी हैं। सरकार लगातार इन लोगों को अनसुना कर रही है, ये लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन या तो कोई सुन नहीं रहा है या तो कान में तेल और रुई डाल करके बैठा हुआ है। मैं भी इन लोगों की बात लगातार उठा रही हूँ, लेकिन क्या किया जाए? देश में इस वक्त पर मंदिर मस्जिद का मुद्दा ट्रेंड पर है, इन लोगों का रोजगार का मुद्दा है। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल पूछना किसे पसंद आता है?